दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इंसानियत से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है और मेरे साथ कुछ चेहरे बैठे हैं तो वो आपको इंसानियत का सबसे बड़ा परिचय देंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम पे भिवानी में हूं और नेत्रहीन जो लोग हैं उनके लिए संस्था है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्था को जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो भी नेत्रहीन हैं। मैंने सही करवाता हूं, उनसे जानते हैं कि ये संस्था कैसे काम करती है और क्या क्या एक्टिविटीज़ ये बच्चियों से करवाते हैं और कितनी बच्चियां हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। चंद्रकांत जी, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? आप? मैं चंद्रकांत ठाकुर, आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। तो वेस्ट बंगाल से आप इतनी दूर कैसे आ टपके, यहाँ पे कैसे आना हुआ? एक लालचंद जी थे, उनके थ्रू मैं एक बार भिवानी आया था तो 5-6 महीना के लिए। उसके बाद फिर मैं वापस चला गया, कोरोना काल था। फिर आप उसी बीच में हमारे मदन लाल जी और महावीर जी, राजकुमार जी मिले थे हमसे। तो उन लोगों के भी विचार था कि एक ट्रस्ट ऐसा चलाया जाए जो लड़कियों का कल्याण हो। तो हम लोगों ने मिलकर वो ट्रस्ट का गठन किया 29 अक्टूबर 2021 को और फिर 25 दिसंबर 2021 की इसका स्थापना करा। और हमारे ग्रुप में सारे मेंबर नेत्रहीन आए। नेत्रहीनों की सोच है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। तो इस थीम को ही हम लोगों ने फॉलो किया और आज वो हम लोगों ने जोड़ा, नेत्रहीन बेटी बचाओ नेत्रहीन बेटी पढ़ाओ। और इस थीम में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब से लेकर 2 साल, ढाई साल हो चुका और हम लोगों ने काम किया। तो हमारे यहाँ से 3 लड़कियों की जॉब हुई अभी तक और हम लोगों ने ट्रस्ट ने 2 लड़कियों को शादी भी कराया। और ऐसे हमारे पास 5-6 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनके परिवार ने उनके घर से कराया और वो लोग अभी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। फ़ोन करते हैं, धन्यवाद सर बोलते हैं। अच्छा लगता है सुनकर कि ये लड़की सेटल्ड हो गई। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ रहती हैं उनको बिल्कुल घर का सा माहौल देते हैं। आप लोग लड़कियों से पूछ सकते हैं, हॉस्टल का बिल्कुल इन्वायरमेंट है नहीं, जैसा आप ही देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे लड़कियों को जैसे कंपटीशन तैयारी हुआ, कंप्यूटर हुआ और लिविंग के लिए खाना बनाना सिखाना, कपड़ा प्रेस करना, कैसे आपको सजना है, क्या है, सारा कुछ इसमें मैंने मेंटेन किया जाता है कि समाज के बीच में आप कैसे रह सको। और इसका मुख्य उद्देश्य था लड़कियों को लघु उद्योग के थ्रू कुछ अर्निंग देना। पर अभी प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हुए। तो इस बीच में हमने झाड़ू का, मोपर और अगरबत्ती, कैंडल और जूना स्क्रबम पे पैकिंग, ये सब लाए थे। तो अभी चला नहीं पा रहे, अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम चल रही है मनी का। तो हम लोगों ने गांव-गांव जाके रागनी सांग के माध्यम से एक पैसा इकट्ठा करने का निर्णय लिया। और हमारे जितने सांगी है वो अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी मजदूरी काट करके जो पैसा आता है संस्था को दे रहा। संस्था में जब पैसा हो जाएगा तो ये सब होम क्लीनिंग प्रोडक्ट उतारने का विचार किया हमारे ग्रुप ने। तो आशा है जल्द से जल्द हमारा होम क्लीनिंग प्रोडक्ट लड़कियों के हाथ के द्वारा बना हुआ आप लोग को नजर आएगा जी। तो सीधे तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है और ये प्रयास काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। यहाँ से 2-3 लड़कियों की शादियाँ भी हुई हैं जो अच्छे घरों में हुई हैं और वो नॉर्मल लोगों से हुई हैं। तो एक शादी का जो जोड़ा है, नवविवाहित जोड़ा, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे हम कि उनका परिचय कैसे हुआ और वो आज के दौर में मामूली सी एक कमी की वजह से हम शादी रिजेक्ट कर देते हैं। तो किसी इंसान ने अगर किसी अंधी लेडीज़ को चुना तो वो क्यों चुना, जानने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोग बीमार सोच रखते हैं, जो ऐसी नेगेटिव सोच रखते हैं, उनकी सोच बदले। अगर हमारी वजह से किसी लेडीज़ को सहारा मिल पाए तो उससे बड़ी बात शायद कुछ नहीं हो सकती। एक कपल हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं उनसे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ये मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने शादी की है इस बहन जी से। और नाम क्या है आपका? मीनू। मीनू जी से। मीनू जन्म से ही अंधी हैं, तो जानते हैं कि ये जो डिसीजन है इन्होंने कैसे लिया और घर में किस तरह का व्यवहार इनके साथ अब होता है और जो घर वाले हैं उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं सर भिवानी से हूँ, अपने दिनोद गेट से ही। तो स्टार्टिंग में सर हमारी स्कूल में मैं जॉब करता हूँ। तो एक सर हमारे स्कूल में है, वो इन संस्था से जुड़े हुए थे जी। तो उन्होंने हमें बताया संस्था के बारे में। तो फिर मेरे मन में ख्याल उत्पन्न हुआ कि भाई चलो देखते हैं संस्था में। जाके देखा तो
ये मुझे दिखी, इनके ख्यालात ये सब सोच मिली। फिर मन में ये ख्याल उठा कि देखो सब नॉर्मल लोगों से तो सभी शादी करते हैं, फिर मैंने अपना कहा भी इनके साथ भी शादी कर देखें। जी तो हम एक साथ रहे हैं, कुछ पल इनके साथ आना जाना हुआ किया, तो कोई ऐसा नहीं लगा मुझे कि भाई ये इसके कारण आगे लाइफ में कोई टेंशन हो या फिर ज़िंदगी ना चल पाए। तो मेरी ज़िंदगी इतनी बेहतर बीत रही है आपको बता नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल लोगों से भी बहुत ही बेस्ट वो है मेरे लिए। जी। क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि ये है, इसकी बस ये है कि इसकी आंखें मैं हूँ बस। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सबकी आंखें हम और आप लोग हैं, और वाकई इनका टैलेंट भी अगर आप देखेंगे तो गजब टैलेंटेड लड़कियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनके मुंह से गीत सुन रहा था, कोई हारमोनियम बजाती है, कोई ढोलक बजाती है, इतना गजब का गाती है, इतना गजब बजाती हैं। तो वाकई भगवान ने इनके अंदर जो एक फनकार पैदा किया हुआ एक फनकार है, ज़रूरत है उसको निकालने की, उनके हुनर को दुनिया तक पहुँचाने की। तो जितना हमारे चैनल का प्रयास रहेगा ज़रूर हम कोशिश करेंगे। मीनू से बात कर लेते हैं। मुझे गाने की लाइन याद आ रही है कि जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तो हाँ जी मीनू जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं मीनू आप? ठीक है सर। चलो, मजाक किया, बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर, वो तो चलिए, कैसा लग रहा है शादी करके आपको? बहुत अच्छा सर, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। केयर करते हैं आपकी? हाँ जी सर, बहुत। सास है, सास भी बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती हैं। अच्छा, ताने वाने तो नहीं मारती? नहीं। चलिए, पहले खुद मेरे को खाना खिलाती, फिर बाद में वो खाती हैं हमेशा। अच्छा, कब हुई थी आपकी शादी? 2023 में हुई थी, 30 मार्च को। जी। जो लोग आप को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरा परिवार सबको ऐसा परिवार मिले और ऐसे ही सबको हस्बैंड मिले केयर करने वाले। जी। तो ये मीनू थी, और मीनू ने ये भिवानी के ही भाई हैं, इनसे शादी की है, और वाकई एक ज़बरदस्त जोड़ी है। चंद्रकांत जी से और हम बात कर लेते हैं, संस्था के बारे जानते हैं। अच्छा, यूँ बताएं, मैंने सुना था कि ये आप यहाँ पे किराए पे रहते हैं, तो आप मतलब कैसे, सरकार से सहयोग नहीं मिल पाता है, कैसे क्या होता है? अभी तक सरकार से कोई सहयोग नहीं है, ठीक है। अभी हमारी संस्था खड़ा होने में टाइम लगा, सरकार 3-4 साल बाद जब हम खड़ा हो जाएंगे तब सपोर्ट देंगी, ठीक है। तो इस तरह हमें बहुत से रजिस्ट्रेशन हमारा बाकी है, जैसे ATG 12A और एक और रजिस्ट्रेशन में नाम बोल रहा हूँ, उसका लेना जरूर पड़ेगा, उसके बाद सरकार से सहयोग मिलेगी। तो हम सरकार से कितना सहयोग मिल जाता है, मतलब इतना सहयोग मिल जाएगा कि जगह दे दे वो, या जगह मेरे और आप जैसे लोगों ने नहीं, हम जैसे लोगों को, समाज सेवक को करनी होगी जी। सरकार, तो जो समाज सेवक लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए, तो उनको आप क्या संदेश देंगे, उनसे क्या डिमांड करेंगे? उनसे मेरा एक ही अपील है कि ये ट्रस्ट दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट अभी एक छोटा सा ट्रस्ट है और किराए पे चल रहा है जी। पर आप सभी व्यूअर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप इतना सपोर्ट दे कि यहाँ इसके लिए ये दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट का एक अपना ज़मीन हो जिसपे वो सब कुछ अपना फले फूले। जी। एक बार ये बता दीजिए, आप यूँ कह रहे थे ना, हमने लघु उद्योग तरह का कुछ काम स्टार्ट किया था, तो वो क्या क्या था, मतलब उसमें क्या क्या था? उसमें झाड़ू था, मोपर था, और जूना स्क्रब में पैकिंग था, अगरबत्ती था जी, कैंडल मेकिंग जी। और जैसे अब लड़कियां गा रही थी थोड़ी देर पहले, हमने सुना, तो इस मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप करवाते हैं थोड़ा मोटा? हाँ, स्पोर्ट्स नहीं, अभी हम लोग ये कैरिकुलम में शाम 7 से 8 ये भजन कीर्तन होता है, सुबह 5:30 से 6:30 योगा कराते हैं जी, ठीक है। फिर 9:30 से 12:30 लड़कियां कंप्यूटर में जाती हैं, फिर 3 से 5 स्टडी आवर होता है जी। और 5 से 6 जो वीक लड़कियां हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे बहुत सी लड़कियां स्कूलिंग नहीं कर सकी, उनको ब्रेल नहीं आता है, अल्फ़ाबेट नहीं आता, उनको भी 5 से 6 हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमें अभी बजट के अभाव में हमारी लड़कियां एक दूसरे को सिखा रही हैं जी। ये हमारा जो बजट पूरा हो जाएगा तो हम टीचर रख कर और अच्छी तरह सिखा सकते हैं। समाज में है ना, आमतौर पे किसी का जन्मदिन होता है, कोई पार्टी होती है या कुछ और होता है, फिजूल खर्ची होती है, तो कुछ लोग जो हमारे दर्शक हैं वो चाहते होंगे कि आपके साथ वो खुशियां बांट पाएं, तो वो कहाँ आए, आप एड्रेस वगैरह थोड़ा बता पाएं? हमारा दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी में मिनी बाईपास जी, सिया रिजॉर्ट के बगल MC कविता यादव के गली में है। ये सूर्यनगर शांति नगर एरिया पड़ता है जी। और इसमें मैं सभी से अपील करता हूँ कि हम
जब हम बर्थडे का कुछ मनाते हैं, कुछ अपने जीवन में खुशी मनाते हैं, तो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, ये कर लेते हैं सिर्फ अपने लिए। हम चाहते हैं कि आप इन लड़कियों के, इन व्यक्तियों के बीच आए और अपनी खुशियाँ मना के जाएं। इनका आशीर्वाद जो आपको मिलेगा ना, वो बहुत लंबा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई चंद्रकांत जी ने कहा है कि दुआओं में दम जितना होता है ना, उतना दम शायद आप किसी पैसे से और किसी भी तरीके से खरीद नहीं सकते। बस मामूली सा इनके साथ आप आइए और इनको हल्का फुल्का खिलाइए, जो इनकी सुविधाएं मुहैया आपको करवानी चाहिए, तो मामूली से पैसे में आपकी खुशियां बन जाएंगी और इन लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो डेफिनेटली आपको वो दुआएं देंगे और वो दुआ शायद आपको पता नहीं कहाँ पहुँचा दे। इनको भी लगेगा कि हम समाज के कुछ अंग हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है नेत्रहीन लड़कियों को जीवन की मुख्य धारा में लाना। जब आप जैसे लोग मिलेंगे तो इनको लगेगा कि बाहर के लोग मुझे बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे हैं हमें, तब लोग आते हैं, तो इनका मनोबल बढ़ेगा और ये अपने जीवन में कुछ करने की चाह अपने आप इनका मन में आ जाएगा। हमारे पास ऐसी ऐसी लड़कियां जो स्कूल नहीं अभी देख सकी है, तो इस समय पे उनका गार्जियन को पता नहीं था कि ब्लाइंड बच्चियाँ पढ़ती भी हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको समाज के मुख्य धारा में लाना, तो उसमें आप सभी व्यूअर्स ही हेल्प कर सकते हैं और इन लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। जी वाकई जो चंद्रकांत जी ने बात कही है वो आप सबको दिल में बैठा लेनी चाहिए। और इंसानियत से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। अगर आप इंसान के काम नहीं आ सकते, एक दुख तकलीफ में देखकर अगर आप उसमें शरीक नहीं हो सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आप में इंसानियत है या आप इंसान कहलाने के लायक है हो जाते। जब आप इंसानियत का धर्म निभाते हैं तो ही आप इंसान हैं। तो सीधी सी मैं एक अपील करूँगा लास्ट में जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आप अपनी नेक कमाई में से हल्का फुल्का जितना आप निकाल सकते हैं उतना ऐसे लोगों के लिए जरूर निकालिए, ताकि आप लोगों को दुआएं मिल सकें। और दुआओं में वो ताकत होती है जो किसी दवा में नहीं होती, जो कि कहीं से भी आपको खरीदने से नहीं मिल सकती। इसी ट्रस्ट की कुछ एक महिलाएं हैं, कुछ एक लड़कियां हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वाकई उनको यहाँ पे जो सुविधाओं का दावा किया जा रहा है वैसी सुविधाएं मिलती भी हैं या फिर वैसे ही कह रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम पूजा सिंह है जी। और मैं बनारस सोनभद्र की रहने वाली हूँ जी। और मैं एमए कर चुकी हूँ और मैं कुछ बनना चाहती थी और मुझे कुछ बनना था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी सिखाया जाता है जी। और भी कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे इंग्लिश कोचिंग का, जीके वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं ताकि हम लोग कुछ बन सके। और यहाँ पे सर हमारे बहुत मदद करते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी अगर आगे बढ़ने का हौसला देते रहते हैं, कोचिंग वोचिंग भी माने कि तैयारी करवाते रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग कुछ भी ज़रूरत होती है तो हमारे सर हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और खाना पीना क्या होता, कैसा होता है? सुबह से लेकर शाम तक क्या मिलता है आपको यहाँ? सर नाश्ते में तो सर किसी दिन पोहे, किसी दिन मैगी, किसी दिन मकरोनी, किसी दिन पराठे मिलते हैं। दोपहर में खाना चावल दाल सब्जी रोटी, शाम को भी इसी तरह मिलता है सर। खाने पीने में कोई कमी नहीं है सर। हम लोग जो बोल देंगे सर हमें आज ये खाने का मन है, हमारे सर कहते बेटा हम आपको ज़रूर खिलाएंगे और हमारे लिए सर हमेशा खड़े रहते हैं। जो चीज़ हम बोलते हैं सर हमें ज़रूर खिलाते पिलाते। अभी आप गा भी बहुत अच्छा रहे थे, तो हमारे दर्शक जो लोग देख रहे हैं उनके सामने थोड़ा सा गुनगुना दीजिए 2 लाइनें, कोई भी 2 लाइनें किसी गीत की। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। सर हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे बताओ। सर बस हम यही चाहते हैं कि जो ये ट्रस्ट है जो हमारे लिए सर हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं हम सभी बच्चों के लिए, नेत्रहीन बच्चों के लिए, और इसी तरह सर इस तरह के सर सबको मिले जिस तरह हमारी मदद करते हैं हर चीज़। पूजा आपको जन्म से ही नहीं दिखता कि बाद में कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, मुझे बाद में दिक्कत हुई थी। पहले मुझे ब्रेन टीबी हुआ था। अच्छा। उससे फिर मैं 5 क्लास तक पढ़ी थी सैटेड, फिर उसके बाद मेरी रोशनी चली गई थी जी। तो मुझे वैसे मेडिकली फिट हैं आप, कोई और दिक्कत तो नहीं है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, बस वही रोशनी की बस है जी जी जो चली गई। और भी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी कैसे हैं सोनी जी? जी सर हम ठीक हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश बांदा जिला से हूँ। अच्छा,
जी सर। संस्था की कोई खासियत बताइए थोड़ा जरा हमें। सर इस संस्था में तो सर सभी कुछ ठीक है। अभी सर दीपावली का जब समय था तब हम लोगों ने सर मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह का सब कुछ बनाया था और बना करके यहीं पर बेचा था हम सब लड़कियों ने। जी। और सर हमको सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, हर एक चीज़ बताई जाती है। जैसा कि अभी हमारी फ्रेंड पूजा ने बताया, हमारे सर चंद्रकांत सर ने बताया, तो सर यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है। और यहाँ की सर जितनी भी चीज़ें बताएं सभी सर खास हैं, तो यहाँ की कोई स्पेशल खासियत क्या बताई जाए। जी जी। कितने बजे उठ जाती हैं आप सुबह? सर सुबह 5 से 6 के बीच में सभी बच्चे उठ जाते हैं। फिर क्या रहता है, सुबह उठते ही क्या करते हैं? सर सुबह उठते ही तैयार होते हैं सर, और तैयार होने के बाद सर जो मतलब खाली हो जाता है वो अपना स्टडी करता है। जी। और फिर सर उसके बाद प्रेयर होती है 8 बजे, और प्रेयर के बाद नाश्ता होता है। नाश्ते प्रेयर में सारे शामिल होते हैं कि नहीं होते? जी सर शामिल होते हैं, पर जिनके सर कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है वो लोग नहीं आते हैं। उन लोगों को सर वो लोग नहीं आ पाते हैं जिनकी जो ज़्यादा सीरियस होते हैं। बाकी सर प्रेयर में हमेशा सभी शामिल होते हैं सर। आपको बता दूं कि ये लड़की वाकई बहुत ज़बरदस्त हारमोनियम बजाती है और गाती भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ एक चाहेंगे कि लाइव गुनगुना दें थोड़ा सा? हाँ जी, कुछ गुनगुना के सुना दीजिए जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे। जो ज्ञान दान दे जाता है वो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है। जी, बहुत ज़बरदस्त। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज हम हमारी सालगिरह थी, तो मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आया था और सोचा कि खुशियाँ क्यों ना मतलब सालगिरह को इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया जाए। हल्का फुल्का जितना जलपान हम करवा पाएँ, जितना जो कुछ इनका मीठा मुँह करवा पाएँ वो करवा सकें। करवाया तो बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले ये एक महफिल जमाए बैठे थे, बहुत अच्छा मतलब लड़कियाँ गाती हैं, बहुत गजब का। हम वीडियो में आपको दिखाएँगे भी। और हर एक लड़की हुनरबाज है अपने आप में, उसमें एक ज़बरदस्त हुनर छिपा हुआ है। ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, थोड़ा सा हल्के से सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इन लोगों के साथ खड़े होइए और इनको बस हिम्मत दे के बोलिए कि हम आप लोगों की आंखें हम हैं। बहुत से एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो शिक्षण और प्रशिक्षण तक ही सीमित है। जी। हम शिक्षण और प्रशिक्षण से ऊपर लड़कियों के जीवन यापन के अंत तक सहायता करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे लड़कियों को शादी कराना, अच्छा वर्ग ढूंढकर उनको नौकरी के लिए तैयार करना। जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगा तब तक हम उस लड़की को अपनी संस्था में रख कर ट्रेंड करते रहेंगे। तो एंडलेस है ये। और आपके नज़र में कोई ऐसी लड़कियां कहीं भी हो जो स्कूल समय पे न जा सकी हो, जिसकी उम्र बीत चुकी हो, हमारे पास भेजे। मैं 1 साल का आपसे समय लूँगा और उस लड़की को जीवन की मुख्य धारा लाने का भरपूर कोशिश करेंगे हम लोग। जी, वाकई चंद्रकांत जी जो हैं वो एक फरिश्ते का काम कर रहे हैं और आप लोगों को साथ देना चाहिए। और ऐसी लड़कियां अगर आपके अगल बगल आपको कहीं दिखाई पड़ती हैं तो इनसे आप संपर्क करवाइए। अपने पैरों पे खड़ा करने की उस लड़की को इनकी गारंटी है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये वीडियो आम लोगों तक पहुँचे और ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट मिल सके।